क्लास 10th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो पेपर देने जा रहे हैं 2019 का सेट नंबर फर्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी है, 4 का खा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। प्रूव डैट द डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया और रेडियस। तो हम बेलन का पहले वर्क पृष्ठ ले लें, 2πr/h फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि वो कह रहा है हमें प्रोडक्ट करना है कर्व सरफेस एरिया का और रेडियस का। तो पहले कर्व सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। उसके बाद आइए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेलन का वर्क पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इनटू रेडियस, इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया 2πr/h इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। हमने 2 को बाहर कर लिया, ये आपका πr² आ गया। यही आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बेलन का आयतन। तो देखिए आप हेंस प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये बेलन का आयतन का दुगुना हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आया ये 5 का बी आपका है। देखिए इसमें थोड़ा ट्रिक वाला क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ 3 × 1 = cosec थीटा 3x1 और एंड 3/x2 = cot थीटा। तो हमें वैल्यू निकालनी है x1² - 1/x2²। तो इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। देखिए आपका दिया हुआ है 3x1 = cosec थीटा, तो हमने यहाँ पे x1 ले लिया, cosec θ/3 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये आपका दिया हुआ है 3/x2 = cot थीटा, तो 1/x2 हमने cot θ/3 कर दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपकी x1 की वैल्यू और ये आपकी 1/x2 की वैल्यू हमने रख दिया। यहाँ पे x2 की वैल्यू नहीं निकाली, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है वो x1² - 1/x2² चाहिए, 1/x2²। तो इसलिए हमने 1/x2 निकाल लिया यहाँ पे। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपका 3x1² - 1/x2², ठीक है। तो x1 आपका वैल्यू निकाल चुके हैं, cosec θ/3 इसका स्क्वायर कर लिया, माइनस 1/x2 का स्क्वायर को हम cot θ/3 लिए, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर जब करोगे तो cosec² θ/9 माइनस cot² θ/9, 1/9 बाहर ले लिया, तो आपका cosec² θ -1, cosec² θ को आप 1 + cot² θ कर देंगे और cot² θ कैंसिल हो जाएगा, और ये 3/9 से 1/3 बचेगा आपका। तो आपको वैल्यू आ गई इसकी 1/3। अब आइए आपका दूसरे का खा है, बी है ये आपका, ये सेट फर्स्ट साइड चल रहा है आपका भी, ठीक है। इसमें कह रहा है त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्किल ऑफ द रेडियस, ठीक है। देखिए अब ये आपका जो सेमी सर्किल है, ये इसमें जो सबसे बड़ा ट्रायंगल जो बनाया जा सकता है वो उस ट्रायंगल में, यानी कि ये जो आपका सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है, तो इसके आप डायमीटर को आप क्या कर लें, इसकी साइड ले लें और यहाँ से आप क्या करें, ऐसे ट्रायंगल में ला लें, ठीक। इसके अंदर अगर बनाओगे इसे तो छोटा ट्रायंगल बनेगा, ये बड़ा ट्रायंगल आपको सबसे बड़ा ये हो गया। और आपने 9th में जो है पढ़ा है थ्योरम में कि अर्धवृत्त में स्थित कोण 90 होता है, एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री, ठीक है। तो कुल मिला करके ABC का जब एरिया निकालना है ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे एक समझाने के लिए क्या, इसको हमने डॉट पूरा कंप्लीट कर दिया सर्किल को, और इसको हमने इसके सेंटर से इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये भी हमारा देखा जाए, तो ये भी मेरा डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, इसको वैसे मिला लो आप, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये देखेंगे, देखो ये भी 90, ये भी 90 है, ठीक। तो कुल मिला करके एक तरह का ये स्क्वायर बन जाए, ये आपका ये देखा जाएगा डायमीटर, तो ये भी 90 जगह, ये भी 90, तो आपका ये स्क्वायर हो गया एक तरह से। अब जब ये स्क्वायर हो गया तो उसमें आपने पढ़ा है स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो कुल मिला करके हमें ट्रायंगल ABC का जो एरिया निकालना है वो हम ले लेंगे, इसको हमने सेट किया BAC 90 डिग्री कैसे, ठीक है, अर्धवृत्त में समकोण है,
और ओ ए बी सी ओ यहाँ पे सेट कर दिया ओ ए परपेंडिकुलर ऑन बी सी, क्योंकि लिख दिया है कि आपका डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाय साइड ईच अदर राइट एंगल। ठीक है, ये हम शो नहीं करेंगे कि ये स्क्वायर कैसे हमारा आया, बस एक स्क्वायर से हल्का सा सेट कर लेंगे। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/2 आधार गुणे लंब बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, आपका देखो ये आपका देखिए परपेंडिकुलर है, ये भी आर है और बेस आपका बी सी है, तो आर इंटू 2 BC। ठीक है, आर इंटू बी सी। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आर स्क्वायर आ गया। ठीक, तो ये हमारा जो इसका एरिया आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का जो का है, इसमें आपका कंसिस्टेंट वाला तो निकाल लिया होगा, संगत हल। ठीक है, क्योंकि जो सिद्ध कीजिए कि इसके संगत है, समझ इसके जो इसका जो हल है वो संगत है, यानी कि आपका कंसिस्टेंट है, तो उसमें आप यूनिक सोल्यूशन वाला, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन वाला निकाल लेंगे आप, चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला निकाल लीजिए, अनंत हल निकाल लीजिए, चाहे अद्वितीय हल निकाल लीजिए। और उसका जो ये कह रहा है वज्रगुणन विधि से, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की कोर्स से हट गया। अब आ जाइए 7 का ए। देखिए ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये बार पहले भी कई बार पूछा गया है। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 1/a + b + x = 1/a + 1/1/x, a + b is not equal to 0 से इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये आपका गिवन है। ठीक है, हमने क्या किया 1/x को डाल लिया है। ठीक, अब उसका इसका एल्सियम ले लिया, तो एक ब्रैकेट में a + b + x कर दिया इंटू x कर दिया, इसका इसमें डिवाइड किया तो x बचा, x का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसका से डिवाइड किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा इधर भी ऐसे कर दिया हमने, ए बी एल्सियम ले ली b + a। अब ब्रैकेट खोल लो, x - a - b - x कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे -a + b बचा। ठीक, अब ये आपका a + b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो -ab = आपका a + b + x इंटू एक्स आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इसको धर लिया, तो आपका देखा जाएगा एक तरह से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। इसमें से x कॉमन ले लिया, इसमें से देखा जाए x कॉमन ले लिया तो बचेगा x + a, और इसमें b कॉमन लिया तो b + a, x से पूरा कॉमन ले लिया तो हमारा बचेगा x + b। अब x + a = 0, तो यानी कि x = -1 और x + b = 0, x = -0। कुल मिला करके आपकी x 2 वैल्यू आई, एक माइनस है और एक -b आई। अब आ जाइए आपको 7 का जो है तो बेटा इसमें थोड़ा एक गलती ये हो गई है, इसमें सेट जो है मिक्सअप हो गए हैं, इसको आप ना सेट कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे बच्चे से क्वेश्चन नोट करवाया होगा उसमें वो लिखना भूल गए। आइए, तो ये 7 का है, ये कौन सा सेट है मुझे ध्यान नहीं। अब 2019 में जो 7 सेट में आप चेक कर लीजिएगा कौन सा सेट है आपका। 7 का ए कह रहा है समीकरण इसका और इसके वास्तविक हल है ना, इनके जो है जो सोल्यूशन है वो रियल अगर है तो हमें के की पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, तो आपके पास एक क्वेश्चन x² + kx + 64 = 0 पर ये क्वेश्चन ले लिया हमने। तो कह रहा है सिंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रियल। ठीक है, क्या है आर रियल, इसके इक्वेशन के जो रूट्स रियल हैं तो उसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है विविक्तर जो होगा विविक्तर वो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b² - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब भी आप यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, हमने शो नहीं किया है, कंपेयर करोगे x² + bx + c से करोगे तो a की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू आएगी आपकी। b की वैल्यू आपकी k है तो b का स्क्वायर k² हो गया, उसके बाद -4ac, a आपका 1 है, c आपका 64 है, तो 4 × 1 × 64 k² आप हम पक्षांतर करके धर ले आएंगे, ट्रांसपोजिशन करके धर ले आएंगे, 4 × 64 हो जाएगा, k = रूट पर लग जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 64 का रूट स्क्वायर रूट जो हमारा 8 हो जाएगा, तो हमारा k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट कर दिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है x² - 8x + k = 0, इसका रियल सोल्यूशन है, इसके लिए भी d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b² - 4 = 0 सॉल्व करा तो हमारा जो है सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं देखिए, इसको आप अभी आप अब यहाँ पे आप देख रहे क्वेश्चन फर्स्ट में कि k 16 से बड़ा या 16 के बराबर है। ठीक है, 16 से बड़ा या 16 के बराबर, और ये क्या है k 16 से छोटा या 16 के बराबर, दोनों के लिए कॉमन क्या है हमारा k = 16।
ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाइए आपका ये है 7 का, ये का है, ठीक है। तो देखिए ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 का एक मूल है, यानी कि आपका 5 जो है इसका एक सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। और एक दूसरा द्विघात समीकरण है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इसके जो है रूट्स जो है वो सेम है। तो कह रहा है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन लेके चलते हैं, 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 तो देखिए 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 उसको इसका एक मूल हमने अल्फा समझ लिया -5 है, दूसरा मूल को हमने बीटा मान लिया, ठीक है। सेकंड रूट को हमने बीटा लेट कर लिया। अब आ जाइए हमने पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता सी अपॉन है, ठीक है। तो अल्फा -5 है, बीटा को बीटा कर लिया, सी अपॉन है कंपेयर करेंगे तो आपका सी -15 और आपका 2 है, ठीक है। तो -15/2 आपका हो गया। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालें 3/2, ठीक। अब हम वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा जो हमारा होता है वो -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू -5 और बी की वैल्यू 3/2 और माइनस बीटा की वैल्यू 3/2 -b हमने कंपेयर करके -p निकाल लिया, a आपका 2 है। अब इसको सॉल्व किया तो p की वैल्यू मेरी 7 आ गई। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ आपको px² प्लस एक्स ब्रैकेट बंद प्लस k इक्वल टू 0, इसके रूट जो इक्वल है तो हम कंपेयर करके और यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल टू 0, b² - 4 इक्वल टू 0, p। और जब कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू p आ रही होगी, तो p² - 4 k p इक्वल टू 0, p की वैल्यू उठा के 7 लिख दिया। सॉल्व करा तो हमारा k की वैल्यू जो है आ जाएगी 7/4। अब आ जाइए आपका तीसरे का गा है क्वेश्चन आपका। देखिए कह रहा बिंदु a -2, और b 2, 8 को जोड़ने वाली रेखा को 4 भागों में हमें बांटना है। आइए देखिए आपका ए बी एक लाइन है, एक ए के कोऑर्डिनेट से -2, और इसका जो है 2, 4। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट हमने सी ले लिया, ठीक है। और इसके रूट से ले लिए x1, y1, तो इसका मिड पॉइंट का निकाल लेंगे हम, ठीक है। x1 आपका 0 है, y1 5 है, तो 0, 5 आ गया। अब हम AC का मिड पॉइंट D ले लेते हैं, इसके हम x1, y1 रूट ले लेंगे, तो उसमें फॉर्मूला लगा दोगे x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो आपकी जो इस तरह से D की वैल्यू आ जाएगी। और फिर BC का आप क्या करोगे, इसका मिड पॉइंट कर लोगे, इसका x1, y1, x, y ले लोगे मिड पॉइंट, तो ये आपका x1, y1 या x2, y2 सॉल्व कर लोगे, तो इस तरीके से आपके इनके रूट्स आ जाएंगे, इनके रूट्स आ जाएंगे, सॉरी सबके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे जो AD, CD ये हमारे जो है इक्वल पार्ट हो जाएंगे। ये जब क्लास वगैरह अगर लगेगी तो उसमें बताएंगे थोड़ा सा उसमें, ठीक है, क्लास में बताएंगे अगर क्लास लगेगी। तो इस तरह से आपका 2019 भी कंप्लीट हो गया। ये एक क्वेश्चन है आपका जो खोखला शंकु है, हालो कोन वाला है, ये कोर्स हट गया आपके, ठीक है। छठे का खा है क्वेश्चन, ये कोर्स आपका हट गया है, ठीक। 2019 कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं।